सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे जी, राधे राधे। चलो जी, आज की क्लास देखो। पहले तो राधा जी, सुरेंद्र जी, अरुणा जी, प्रदीप जी, प्रणाली जी, रमन जी, जिनके कैमरास ऑफ हैं उनको मैं वेटिंग रूम में डाल रही हूँ। ठीक है। और जिनके कैमरास, जय जिनेन्द्र जी, जिनके कैमरास ऑन है उनको हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना हमने, दोनों तरफ से चलना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ऐसे तो मैं अकेले भी वो कर सकती हूँ ना वेबिनार, है ना। सामने से दिखे तो सही ना सारे, तभी मजा आएगा ना। सामने आपके फेसेस दिखेंगे, कुछ मुझे भी समझ आएगी कि जो मैं बोल रही हूँ कहीं मैं फारसी तो नहीं बोल रही, आपको समझ तो आ रही है ना। ठीक है ना। तो आपके स्माइलिंग स्माइलिंग सब फेस दिखेंगे तभी मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन ऑफ करके आपको पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा? ब्लैक बोर्ड लगेगा ना, बिल्कुल ब्लैक कलर का दिख रहा है, सामने कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी जैसे किसी ने लिखा था, वॉइस तो आ रही है पर पिक्स नहीं आ रही है। ठीक है। तो हमें एक होता है ना कि हमारा फेस होता है ना, वो सब कुछ बता देता है। जब हम अपना फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, कोई चीज आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक उससे तो पता नहीं चलेंगी ना, जितनी देर मुझे आपका सामने से फेस नहीं दिखेगा। ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे कहने पे कैमराज ऑन करा है, थैंक यू सो मच। और बाकी सबको मैं अभी 2 मिनट में बस इनको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ। ठीक है। उतनी देर आप सब लोग अपना नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो आप लिख लेना। जो भी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी सॉल्ट की, वो सॉल्ट की रेमेडीज आप लिखेंगे। नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर, रेमेडी एक्सपर्ट और बहुत सारी और भी अकल्ट की साइंसेज में मैंने विद्या ली रखी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से इन सारी विद्या का ज्ञान ले चुके हैं और आज के दिन में बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल लाइफ भी अपनी बिता रहे हैं। तो हमारा मोटिव क्या होता है? बेसिकली सामने वाले का भला जितना हो पाए तो उतना हमारी कोशिश होती है, बाकी उनके अपने एफर्ट होते हैं। ठीक है। जितने एफर्ट वो अपने डालते हैं, नो डाउट मेरी सपोर्ट रहती है उनको। बाकी जितने एफर्ट वो अपने डालते हैं उनका उतना ही, कहते हैं ना, गुड़ जितना डालो उतना मीठा होता जाता है ना, स्वाद उतना आता जाता है चीज का, है ना। तो वही चीज है। अपने अपने एफर्ट सारे करते हैं, हम अपना एफर्ट देते हैं, स्टूडेंट अपना एफर्ट देते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम करेंगे स्टार्ट, जो कि हमारी क्लास है सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट मैजिक, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। सॉल्ट मैजिक क्या है? बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स जो बैठे हुए हैं उनको पता है कि हमारे घर में हम सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है। सारे सब घरों में होता है सॉल्ट का यूज, कि नहीं होता? कोई ऐसा घर है यहाँ पे कि सॉल्ट का यूज नहीं होता हो? ठीक है। सब घरों में होता है, यस कर दीजिए। सब घरों में होता है ना। हाँ। तो जब हम सॉल्ट नहीं डालते हैं तो खाना स्वाद लगता है? नहीं लगता ना। फीका फीका सा लगता है, बिल्कुल ऐसे मजा ही नहीं आता, है ना। जब उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। ठीक है। पर इसको हम सिर्फ खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, इसको कहीं ना कहीं हम एज अ रेमेडी के लिए भी यूज करते हैं। आप सबने देखा होगा जब घरों के अंदर किसी को कोई नजर लग जाती है या कुछ भी, है ना, जैसे आप कहीं से घूम फिर के आए हो और आपको एकदम से बड़ा सिर भारी सा लगने लग जाता है, या फिर आपको लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा फील होता है किसी को जब कहीं से पार्टी से आते हो वापस आते हो? होता है किसी को फील? यस लिख दो चैट बॉक्स में या थंब दिखा दो अगर किसी को ऐसा फील होता है तो। होता है ना। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं हमें नजर लग जाती है। ठीक है। और जब हमें नजर लगती है तब क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? घर में छोटे मोटे अपने डॉक्टर हम खुद ही हैं, है ना।
तो हम क्या करते हैं, हम नमक उठाते हैं और अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको फ्लश कर देते हैं। कौन कौन करता है भाई ये सब, सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन करता है? चैट बॉक्स में लिखो, कौन कौन करता है? सारे करते हैं, करते हैं ना। तो ये वाली जो रेमेडी है वो तो सबको ही पता है कि दादी नानी के जमानों से चली आ रही है रेमेडी है। कहीं ना कहीं जब भी नजर लगी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्ट जो हम अपने घर में यूज करते हैं उसी को लेते हैं और उसको अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फ्लश कर देते हैं। तो इससे हमारी नजर उतर जाती है। हाँ रुपेश जी, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी सीधी चलती है ना ऐसे, तो हमने अपना उल्टा घुमा देना अपना हाथ। ठीक है, तो सिंपल सा वो है, कोई इसके लिए वो नहीं करना, दिमाग नहीं चलाना अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। सीधी तरह से देखो घड़ी कैसे चलती है, सीधे हाथ पे चलती है ऐसे। ठीक है, तो आपने नजर कैसे उतारनी है, उल्टे हाथ से। ठीक है, अपने ऊपर से उतार लो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ उतार लो। और क्या क्या आपके दादी नानी सब करते होंगे, और क्या क्या रेमेडीज करते हैं? किसी को पता है, याद है किसी को? याद है? जल्दी से हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करती हूँ किसी एक को। जल्दी से हैंड रेस करो, कोई शेयर करना चाहता हो। जी शरदा जी। जी मैम, जी मिर्च शरदा जी। और वो नमक ले करके और प्याज का छिलका, लहसुन का, उसको बिल्कुल। वार करके, और एक तो उससे करते हैं, दूसरा दीपक होता है, उसकी बत्ती होती है, हम्म। उसको तेल में वो करके और घुमा करके और उसको टपकाते हैं, वो जलता है जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं ये वाली। डेफिनेटली जब हम रेमेडीज करते हैं तो हमें उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिलते हैं। चलो उषा जी से भी पूछते हैं, उषा जी क्या बताना चाहते हैं? मैम, राधे राधे मैम। राधे जब राधे मैम राधे। बहुत ये सॉल्ट वॉल्ट वाली करते हैं, मिर्ची राई वाली करते हैं, जब नहीं होता तो एक वाइट कपड़ा लेते हैं नया, उसमें 7 कांटे लगाते हैं, उसको तेल में डिप करके और जला के उसके ऊपर से वार के फिर फेंकते, उससे जितनी भी नजर तेज जो उतर जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल उतर जाती। देखो ये जितनी भी रेमेडीज हमारी ना दादी नानी के जमानों से चली आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये रेमेडीज वर्क भी करती हैं और सबको पता है। ठीक है, रेमेडीज करने के पीछे का रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर एक मन के अंदर एक ट्रस्ट होता है कि हम ये रेमेडी करेंगे, हमें उसका बिल्कुल वो मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट, और वो मिलता भी है। क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम उसके ऊपर है कि हम ये रेमेडी करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। जी कविता जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे कविता जी। मैडम राई और नून भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं, उससे भी जी उतारते हैं। मिर्च के जी। साथ भी नमक लेते हैं, उसके मिर्च के साथ भी साथ, उतारते ये देखो ये सारी कॉमन जितनी भी घर के अंदर, थैंक यू कविता जी। देखो ये सारी जितनी भी हम अपने घर के अंदर रेमेडीज यूज कर रहे हैं ना, ये सारी रेमेडीज वर्क करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा बिलीव सिस्टम क्या कहता है। हमारा बिलीव सिस्टम अगर हमें लगता है कि हम नमक से करेंगे तब भी वो रेमेडी वर्क करेगी, हम लाल मिर्च से करेंगे तब भी वो रेमेडी का वर्क करेगी। जो भी हमने अपने दादी नानी से सीखी हुई चीजें हैं, वो सारी चीजें सीख के हम अपने अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं आज के दिन में, और वो रेमेडीज वर्क करती ही करती हैं। ठीक है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारी, नमक से हम बहुत सारे सॉल्ट बना सकते हैं जिसको हम सेल भी कर सकते हैं। एज अ सेलिंग पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है नमक के अंदर ना डिवाइन एनर्जीज होती हैं, हिडन एनर्जीज होती हैं जो वर्क करती हैं। नॉर्मली जब भी हम नजर उतारते हैं ना, आपके घर में सी सॉल्ट होता होगा, सबके घरों में नहीं होता होगा। जिसके घर में सी सॉल्ट होता होगा वो नजर जब भी उतारो तो सी सॉल्ट से उतारो। ठीक है, या सेंधा नमक होता है उससे उतारो। ठीक है, पर नॉर्मली क्या देखा जाता है, जब कुछ नहीं समझ आते तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उन्होंने जो आयोडीन सॉल्ट होता है जो हम खाने में यूज करते हैं उससे भी नजर उतार देते हैं, और वो रेमेडी भी एज अ रेमेडी वहां पे वो वाली भी वर्क करती है। पर टू पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे कि अगर आपने नजर उतारनी हो तो आप आयोडीन सॉल्ट की जगह किस नमक का यूज करेंगे, सेंधा नमक या फिर अपना सी सॉल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका जो यूज होता है सॉल्ट का, सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब हमारी अकल्ट की लाइन,
जिसमें आप सभी हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हीलिंग पर्पस मतलब हीलिंग क्या होती है, कोई टैरो से है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई रेकी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, विद्याएं क्या है, अकल्ट से जुड़ी हुई विद्याएं हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए हो। अब आप सब मॉल में घूमने भी जाते होगे, सारे जाते होगे ना, वहां पे आपने देखा होगा कई जगह पे रेकी हीलर बैठे होते हैं। रेकी हीलर्स ने अपने साथ लैंप रखे होते हैं। वो लैंप क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो लैंप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए रखे गए होते हैं। क्योंकि जब आप रेकी के थ्रू किसी की हीलिंग करते हो तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है। जितनी भी हीलिंग की ये सारी मोडेलिटी हैं आपके ऊपर वो आती ही आती हैं, उनकी नेगेटिविटी। तो होता क्या होगा, आप सब यहाँ पे आप नोटिस कर लो, जब भी आप किसी की हीलिंग, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से कर रहे हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हो, चाहे टैरो से कर रहे हो, कोई भी हीलिंग मोडेलिटी है, जब भी आप किसी की हीलिंग करते होगे, हीलिंग करने के बाद आपका सिर भारी भारी लगता होगा, या फिर आपको बॉडी एक होती होगी, या फिर ऐसे होगा कि आपको ठीक नहीं लगेगा, बुखार सा हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है किसी के साथ, होता है श्रद्धा जी के साथ होता है, जेएम जी के साथ होता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम जब किसी के कर्मों को काटते हैं अपनी हीलिंग के थ्रू, क्योंकि सबको ये विद्या नहीं दी है भगवान ने, आप सबको चुना है, ठीक है। तो जब आप कि अपनी इस हीलिंग के थ्रू, अपनी विद्या के थ्रू सामने वाले के कर्मों को काटते हो, तो उनके कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हो, तो वहां पे वो आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। तो इसीलिए जितने भी रेकी हीलर होते हैं ना, उन्होंने अपने साथ एक लैंप रखा होता है। वो लैंप क्या करता है, आप देखना, धीरे 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 वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर रहा है। और कई सारी ऐसी जगह में देखा गया है, जब भी वो रेकी कर रहे होते हैं तो एकदम से वो लैंप बर्स्ट कर जाता है। क्यों बर्स्ट कर जाता है, क्योंकि सामने वाले की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और वो सारी नेगेटिविटी जब वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, आपको सेविंग पर्पस के लिए वहां पे वो रखा गया लैंप, ठीक है। तो जब वो इतनी वो नेगेटिविटी अंदर चली जाती है, वो लैंप अचानक से फट जाता है, इसके पीछे का रीजन यही है। पर जब आप वो लैंप खरीदने जाते हो ना, तो वो 4-5 थाउजेंड इतना नियर अबाउट आते हैं, वो लैंप बहुत बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। तो हर कोई उस लैंप को अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि आप अपने साथ एक कांच के बाउल में सेंधा नमक या सी सॉल्ट रखना शुरू कर दीजिए जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो, ठीक है। लिख लीजिए, अगर किसी ने लिखना है, एक छोटा सा एक बाउल लेंगे, कांच का बाउल लेंगे, उसके बीच में आपने सेंधा नमक रखना है, या फिर आपने सी सॉल्ट डालकर जब भी आपने हीलिंग करनी है, ठीक है। आप देखोगे जब किसी की आप हीलिंग करते होगे ना, जब वो पर्सन वहां से चला जाता होगा, कई बार वो सॉल्ट गीला हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब भी सॉल्ट नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है तो वो सॉल्ट गीला हो जाएगा, उसके अंदर वो नेगेटिविटी चली जाती है, ठीक है। तो आपने इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने का क्या तरीका होता है, आपने उसको डिस्कार्ड करना है फ्लैश के अंदर, और अपने हाथ आपने अच्छी तरह से नमक वाले पानी से जरूर धोने हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो आपने बाउल से उसके अंदर डाली है वो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी। तो आपने भी अपने आप का पूरा प्रोटेक्शन करके चलना है। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है ना ये सामने वाला, हम कहीं से घूम फिर के आ रहे हैं और सामने वो पर्सन दिख जाता है, या किसी शादी में जाते हो तो आपका मन नहीं करता, ओहो ये सामने क्यों दिख रहा है, मैं तो इसके पास जाना ही नहीं चाहती, लगता है ना, क्योंकि ऑरा उसका ऐसा नेगेटिव होता है। और कई बार किसी पर्सन से मिलने के बाद भी हमें लगता है कि उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। तो कभी ऐसी सिचुएशन हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो अपने साथ आपने कागज की एक पुड़िया बनाकर पॉकेट में डालकर लेके जानी है। कागज की पुड़िया बनानी है, और उसके अंदर आपने सेंधा नमक डालकर अपने साथ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कैरी करना है, ठीक है। अब कई लोग ना, आप देखो, वास्तु करने जाते हैं, कईयों के घरों में वास्तु करने जाते होंगे। वास्तु करने जाते हैं ना, तो वहां की नेगेटिविटी पता नहीं होती, कई बारी कुछ वहां पे ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो आपके ऊपर
इम्पैक्ट डालती हैं। ये सबको पता है, ठीक है। कई बार कई घर बहुत दिनों से बंद पड़े होते, वहां पे ऐसी एनर्जीज आके रहना शुरू हो जाती हैं। जब आप उनके घर का वास्तु करने जाते हो, हमेशा अपने साथ सॉल्ट कैरी किया करो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सॉल्ट को कैरी कैसे करना है? हमेशा कागज की पुड़िया में डालकर लेके जाना है, ठीक है। रॉक सॉल्ट ले जाइए, चाहे तो आप रॉक सॉल्ट के साथ, आप अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो सेंधा नमक ले जाइए, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम वो अपने साथ आपने प्रोटेक्शन के लिए कैरी करना ही करना है। अब कई लोगों के घरों में ना, देखो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आपके घर की एनर्जीज है, डिवाइन एनर्जीज वहां पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब कई घरों में ना आपने देखा होगा सॉल्ट ना प्लास्टिक के जार्स में पड़ा होता है। किस किस के घर में पड़ा है प्लास्टिक के जार में? किस किस के घर में पड़ा है? पड़ा है कविता जी के घर में, मंजुला जी के घर में, ठीक है, सबके ऑलमोस्ट है ना, राधा जी के, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने आज के आज उस प्लास्टिक के जार को बदल दीजिए, उसको आपने कांच के बर्तन में शिफ्ट कर देना है। क्योंकि जो उसके अंदर जो एनर्जीज होती है, प्लास्टिक क्या है, डेड एनर्जीज को कैरी करता है, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी ये रेमेडी करके देखिए, देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ग्लास कंटेनर यूज करेंगे हमेशा, हमेशा, हाँ जी, कांच का जार, ग्लास कंटेनर हमेशा यूज करेंगे। और कभी भी उसके अंदर आपने गीला चम्मच नहीं डालना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब सॉल्ट गीला हो जाता है तो क्या करता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करा है उसने, इसीलिए गीला हुआ है, ठीक है। तो कभी भी सेरामिक, देखो मैं नहीं बोलूंगी कि सेरामिक यूज करो, मैं हमेशा कांच का ही बोलूंगी, ग्लास जार ही आपने लेना है। हाँ बिल्कुल रहेगा, टूटने का डर रहेगा, पर अगर घर में बरकत चाहिए तो कांच वाला वो यूज करो। देखो फिर अगले वेबिनार में आके मुझे उसका फीडबैक भी दे देना, ठीक है। देखो लाइफ में चेंजेस चाहिए ना, तो थोड़ा सा 50-100 रुपए के लिए सोचना छोड़ दो। लाइफ में बरकत चाहिए, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो पैसा कैसे आएगा, जब घर की चीजें ठीक होंगी, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां पे भी आपने नमक रखना है वो तो आपकी अलमीरा के अंदर पड़ा होगा ना, ठीक है। हाँ, मसालेदानी में वो तो अलग से पड़ा है ना, जब आप इकट्ठा एक पैकेट डालते हो ना, तो वो कांच के जार में आप डालोगे, ग्लास जार में डालोगे, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी घर के अंदर नमक खत्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कभी भी घर के अंदर नमक खत्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा रखेंगे घर के अंदर। सपोज अगर आपको घर के अंदर आप राशन लेकर आते हो, 4 किलो ला रहे हो, 4 पैकेट ला रहे हो, तो एक्स्ट्रा रखेंगे ही रखेंगे। आपको पता है कि खत्म होने वाला है तो इमीडिएटली मंगवा लेंगे, ठीक है। अब सॉल्ट एक तरह का सॉल्ट नहीं होता, आयोडीन सॉल्ट नहीं होता सिर्फ, सॉल्ट आपके बहुत तरह के होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको सॉल्ट बताने लगी हूँ वो लिखो आप। एक है आयोडीन सॉल्ट जो आप खाने में यूज करते हो, आयोडीन सॉल्ट खाने में यूज करते हो। कोशर सॉल्ट, कोशर, KOSHER, कोशर सॉल्ट अमेरिका में यूज किया जाता है। कोशर सॉल्ट अमेरिका में यूज किया जाता है। जो नॉनवेज को फ्रेश रखने के लिए यूज करते हैं, जैसे वो स्टॉक इकट्ठा करके रख देते हैं ना, है ना, फ्रीजर के अंदर, तो उसको फ्रेश कैसे रखते हैं, इस सॉल्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, जो आप अपने व्रत में भी यूज करते हो, प्योरेस्ट माना जाता है, जो तभी व्रत में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सी सॉल्ट, समुद्री नमक, जिसको खड़ा नमक भी बोलते हैं, समुद्री नमक जिसको खड़ा नमक बोला जाता है।
नेक्स्ट है आपका सेल्टिक सॉल्ट। सेल्टिक सॉल्ट। सेल्टिक सॉल्ट कहाँ यूज कर पाया जाता है? ग्रीस में और फ्रांस में। सेल्टिक सॉल्ट ग्रीस में और फ्रांस में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सी सॉल्ट होता है एक। ब्लैक सी सॉल्ट। ब्लैक सी सॉल्ट कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे देखो कई लोग ना नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, पर उनको टेस्ट करना भी नॉनवेज होता कैसे है, तो वो इस सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। ये वाला सॉल्ट वेजिटेरियन माना जाता है। ब्लैक सी सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट जो आप लस्सी में यूज करते हो। ब्लैक सॉल्ट जो आप लस्सी में यूज करते हो। रेड हवाइन सॉल्ट। रेड हवाइन सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आप देखो, कभी भी आपको अगर आपकी लेग्स में पेन हो रही है, कभी भी आपको लग रहा है कि आपकी लेग्स में अगर पेन हो रही है, तो एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच डालकर गर्म पानी के अंदर अपने पैर डिप करके बैठ जाओ, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है जब आप इसकी, ये एक्चुअली यूज किया जाता है बाथिंग पर्पस के लिए बेसिकली। एप्सम सॉल्ट, जहां भी एप्सम सॉल्ट की बात आती है वहां पर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन amazon। ठीक है, amazon पे सब कुछ अवेलेबल है। अब जो सॉल्ट होते हैं ना हमारे, अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत तरह के सॉल्ट हम सीखते हैं जब आप किसी भी उसमें जाओ, कोई आपके यहाँ पे वो लगे होते हैं, दिवाली मेला लगे होते हैं, या फिर मॉल्स में जाते हो, वहां पे आप देखते हो वहां पे सॉल्ट होते हैं जो नाम दिए होते हैं उसको, लव सॉल्ट या फिर नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट। देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? किस किस ने देखा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। वहां पे आपको वो 600, 1000 का बिजनेस इंक्रीज सॉल्ट, बिजनेस सॉल्ट, ऐसे करके आपको बहुत सारे सॉल्ट आपको दिखते होंगे मॉल्स के अंदर। या फिर अभी के अभी आप amazon में डालो, amazon में डालो, लिखो लव सॉल्ट कितने का है वहां पे। डालो, जल्दी से डालो और चैट बॉक्स में लिखो मुझे लव सॉल्ट देखो कितने का आता है। नेगेटिविटी रिमूवल का सॉल्ट, ब्लैक मैजिक का सॉल्ट, इंक्रीज बिजनेस का सॉल्ट। देखा है श्रद्धा जी? चेक किया आपने? अनम्यूट करो। मैम देखा है मैंने, पर पहले उसका पता नहीं था कि ये इस तरह का यूज होगा। हाँ, ये आपके सॉल्ट बड़े महंगे महंगे भी कई जगह पे सेल होते हैं। कई जगह पे आपको देखो, ये स्टार्टिंग रेंज आपकी 600 से स्टार्ट हो जाती है। 600, 700, 800, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, आपका हम्म। क्लाइंटेज कैसी है, तो आप उनको ये सॉल्ट 1100, 1200 का भी सेल कर सकते हो। कई सारे आपको, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे भी आपको कई सारे ऐसे मिलेंगे जो इस सॉल्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत तरह के सॉल्ट बना सकते हो, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल का सॉल्ट होता है, रिलेशनशिप का सॉल्ट होता है, प्रोटेक्शन का सॉल्ट होता है, आपका ऑरा बूस्टर का सॉल्ट होता है, कंसंट्रेशन का सॉल्ट होता है। ऐसे बहुत तरह के सॉल्ट आप सीखते हो जो आप बाद में एज अ सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक रेमेडी लिखिए जल्दी से। अगर घर के अंदर, क्योंकि सॉल्ट के साथ आप रेमेडीज भी कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट के अंदर आप रेमेडीज भी कर सकते हो। अगर कोई मेंबर आपका घर के अंदर
या फिर कोई ओल्ड एज आपके घर के अंदर है, बुजुर्ग है कोई जिनकी तबीयत खराब रहती है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे पाती है, तो क्या करेंगे आप? एक कांच का गिलास ले लें, एक कांच का गिलास ले लें, उसमें पानी के अंदर आपने सी सॉल्ट डालना है 2 स्पून। पानी के अंदर सी सॉल्ट डालेंगे 2 स्पून, और उस पर्सन के सिरहाने रख दीजिए। देखो किसी ने मैसेज डाला है, बाबा जी हैं, ये बाबा का नाम आ रहा है यहाँ पे। लव सॉल्ट ₹1800 इन बैंगलोर। ठीक है, तो आप 1800 का मत सेल करिएगा, आप 1100 का सेल कर दीजिएगा। ठीक है, चलो। अब उनके आपने बेड के नीचे वो वाला ग्लास जिसके अंदर आपने पानी डाला है, कांच का गिलास लेंगे जिसके अंदर आपने पानी डाला है, वो उसके अंदर आपने 2 चम्मच सी सॉल्ट डालकर रख देना है रात को, और सुबह मॉर्निंग में आपने उसको फ्लश कर देना है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, कांच के गिलास में, कांच की कटोरी में, कांच की कटोरी में, वॉइस मेरी आ रही है ना? एक्चुअली घर में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो थोड़ी सी वो हो रही है। ठीक है, कांच की कटोरी में आपने सी सॉल्ट डालकर उस पर्सन के सिरहाने रख देना है। ठीक है, थैंक यू कंचन जी। उस पर्सन के सिरहाने रख देना है, और जैसे जैसे वो गीला हो जाएगा ना, तो उसको आपने, गीले सॉल्ट को कभी भी नहीं रखना आप, उसको आपने इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना है। जब आपका सॉल्ट गीला हुआ, दैट मीन कि उसने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो जब वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें उसे घर के अंदर नहीं रखना है। ठीक है, अब कई सारे ना यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे घर के अंदर। देखो मॉपिंग वो तो सब करवाते हैं। किचन में जो नमक गीला होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोग गीला चम्मच डालते हो, इस करके वो नमक गीला हो जाता है। ठीक है, तो कभी नोटिस करना, और अगर ऐसे ही नमक गीला हो रहा है ना, दैट मीन कि वहां पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, या तो देखो वेदर ऐसा होता है जिसके अंदर आप उसको ओपन छोड़ देते हो, उसका जार का ढक्कन आपका खुला रह जाता है, तब भी वो गीला हो जाता है, वो हमारी मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे, सारे घरों में पोछे तो लगते होंगे ना घर के अंदर? सबके घरों में लगते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर में लगता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब कई सारे लोग क्या करते होंगे, उस घर के अंदर जब हम पोछा लगवाते हैं अपने घर के अंदर, नमक कौन कौन डालता है? नमक कौन कौन डाल के पोछे लगवाते हैं? ठीक है, अरुणा जी कह रहे हैं मैं लगवाती हूँ, नम्रता जी भी लगवाती हैं, ऑलमोस्ट सारे लगवाते हो, नमक डलवा के लाते हो, लगाते हो, है ना? ठीक है, पर आप सबको एक पता है, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। काम वाली कोई भी नहीं डालती है, हमें खुद ही डालना पड़ता है पीछे पीछे घूम के। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हम नमक क्यों डाल रहे हैं? हमारे घर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले वो नमक के, हम पोछे लगवाते हैं घर के अंदर। ठीक है, पर हमने क्या किया, नमक का पोछा तो लगवाया, और नमक कहाँ पे है? नमक तो फर्श पे ही है ना, नमक तो फर्श पे है ना। तो जो पर्सन भी उसके ऊपर पैर रखेगा, नेगेटिविटी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो पर्सन। नमक के पोचे जब भी घर में लगवाने हैं, तो उसके बाद साफ पानी का पोचा भी लगवाना है। अब आप सब बोलोगे काम वाली 2 बारी पोछा नहीं लगाएगी। ठीक है ना, ये कहानी घर घर की है।
काम वाली 2 बारी पोछा नहीं लगाती भैया, 2 बारी पैसे दे दो उसको। ठीक है। हाँ, जो चलेगा वो उसको अब्जॉर्ब तो करेगा ही सी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। और जब हम पोछा लगवाते हैं, उस पानी को कोशिश किया करो घर के बाहर थ्रो करना है। ठीक है। अब कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वो बोलेंगे हम कहाँ जाएं, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनको ना आपने जो आपके डिस्कार्ड का, जहां पे आप कपड़े वगैरह धोते हो, या नॉर्मली आपकी वहां पे जो भी डिस्कार्ड करने का एरिया बना हुआ है, वहां पे जब करते हो ना डिस्कार्ड, उसके बाद उसके ऊपर 1 बाल्टी साफ पानी की भी डाला करो। ठीक है। ओके। कैसी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है आप सबको? इंटरेस्टिंग? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू जी। बोर तो नहीं हो रहे ना? चलो बढ़िया बढ़िया, बोर नहीं होना चाहिए। कई बारी मैं बोर बोर वाली बातें भी कर जाती हूँ कई बारी, है ना। चलो आगे करेंगे। ये वाली बात समझ आ गई सबको? जब भी घर के अंदर हमने पोछे लगवाने हैं तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें साफ पानी का पोछा भी लगवाना है। क्योंकि ये जो हमारी नमक होता है ना, नमक के अंदर जैसे मैंने बोला, इसके अंदर डिवाइन एनर्जीज होती है, डिवाइन पावर होती है। ठीक है। आप नमक के जो उपाय होते हैं ना, बहुत ही अचूक होते हैं, कारगर होते हैं। जब भी हम इनको यूज करते हैं ना, तो हमारे को इनके बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, कि जब भी किसी को नजर लगी होती है, तो हम सिर्फ नमक लेके उसके ऊपर से वारते हैं और हमें उसका फायदा मिल जाता है। ठीक है। अब कई जगह पे ना आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब हम डिनर करते हैं ना, तो नमक कम होगा। जैसे सपोज हस्बैंड ने बोला कि भी आज सब्जी में नमक कम है, तो वाइफ क्या करती है, हाथ में नमक पकड़ा देती है ना, ये लो, ऐसे करते हैं ना। तो कभी भी किसी ने भी हाथ में सॉल्ट नहीं देना है, किसी के भी हाथ में सॉल्ट नहीं देना, क्योंकि होगा क्या, उससे लड़ाई होती है। ठीक है। कभी भी आपने, कोई भी आपके घर में गेस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने कभी भी उनके हाथ में सॉल्ट नहीं पकड़ाना। क्योंकि सॉल्ट जब हम पकड़ाते हैं, हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है। थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच मैम। एप्सम सॉल्ट जो होता है ना मैम, पूजा मैम, एप्सम सॉल्ट का यूज हम करते हैं बेसिकली बाथिंग पर्पस के लिए। ठीक है। हाँ, पास आउट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने टेबल पे वहीं पे रख देना। आप देखते हैं ना कई जगह पे टेबल पे काली मिर्च और नमक पड़ा होता है ना वहां पे, है ना। तो आपने उनको बोलते ना, ये पड़ा है, आप यहाँ से ले लो, किसी के भी हाथ में नहीं देना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करते होंगे, शाम के टाइम आपके घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताया मामा चाची जो भी आती हैं, कि थोड़ी सी चीनी दे दे, थोड़ा सा दूध दे दे, या थोड़ी सी दही दे दे, नहीं देनी। वाइट कलर की चीज कभी भी घर से शाम को 5 बजे के बाद नहीं देनी है, क्योंकि वहां पे आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो। ठीक है। अपने घर की बरकत दे रहे हो। कोई आपका सगा से सगा रिश्तेदार भी आके मांगने आ जाए ना, तो मना कर देना, बोलो खत्म हो गया, नहीं है। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने घर की बरकत दे रहे हो उनको। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान में जब हम रखते हैं ना, तो लाइफ में ब्लेसिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और रेमेडीज करें? और रेमेडीज चाहिए? किस किस को चाहिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, फिर थोड़े से हाथों को कष्ट भी दो। यस लिखो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से यस, जिसको जिसको चाहिए। मोर 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 मोर। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। चलो, अगर आपका हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, तो सैटरडे नाइट को आपने बेड के चारों कोनों में, सैटरडे नाइट को बेड के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट आपने क्या करना है, वहां पे डाल देना है, स्प्रिंकल कर देना है, चुटकी चुटकी एक स्प्रिंकल कर देना।
ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या करना है, उसको झाड़ू से इकट्ठा करके घर के बाहर निकाल देना है। घर के बाहर निकाल देना है। और जो भी ये काम करेगा, अपने हाथ अच्छी तरह से नमक वाले पानी से जरूर धोएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी आप सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि कल से हमारा ये कोर्स आने वाला है सॉल्ट के ऊपर, जिसके अंदर आप 25 से लेके 30 टाइप के सॉल्ट सीखने वाले हो। मतलब जैसे मैं आपको कोई सॉल्ट बताती हूँ, इसके अंदर ये चीजें जाएंगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सपोज अगर हमने लव सॉल्ट बनाना है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप उसको बना के अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। जैसे अभी सर ने लिखा था, लव सॉल्ट 1800 का बेंगलोर में सेल हो रहा है। ठीक है। तो आप भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं कल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो जब भी कोई भी पर्सन आपके पास आता है, आप उनको रेमेडीज, क्योंकि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है उसको पता है, और आप क्या हो, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। अब सोल्यूशन किस तरीके से दोगे, रेमेडी के थ्रू दोगे। ठीक है। अब रेमेडी किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो ब्रेसलेट के थ्रू हो। आपने उनको हर तरीके से रेमेडी देनी है। रेमेडी छोटी से छोटी, रेमेडी बड़ी से बड़ी। सामने वाले की पॉकेट क्या अलाउ करती है, वो आपने कन्विंस करना है उनको। आपने उनको ब्रेसलेट भी बताना है, आपने उनको रेमेडीज भी बतानी है, आप उनको सॉल्ट भी बताइए। ठीक है। तो होगा क्या, जब सामने वाला कहीं ना कहीं, जब सामने वाला उस रेमेडी को यूज करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये क्लास के भी बहुत बहुत अच्छे फीडबैक हैं। बहुत सारे लोगों को ये सॉल्ट सेल भी कर रहे हैं आज के दिन में, और अपने क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं। आप मानोगे नहीं, एक मैजिकल सॉल्ट मैं इसके अंदर सिखाती हूँ। मैजिकल सॉल्ट जब, वो उसकी प्राइस क्या है, सिर्फ उसकी प्राइस होगी 40 30 40 के नियर अबाउट होगी। और वो मेरे स्टूडेंट कम से कम 299 का पाउच वो इतना सेल कर रहे हैं उसको। और बहुत बहुत औसम रिजल्ट मिल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को और उनके आगे क्लाइंट्स को। तो आप भी अगर इतना सा छोटा सा सॉल्ट 30 40 रुपीज का एक मिक्स करके बना के आगे सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी ब्लेसिंग दे रहे हो और अपने आप को भी ब्लेसिंग दे रहे हो। ठीक है। और जब वो यूज करेगा, 4 पर्सन को आगे और बताएगा, आपका भी नाम रोशन करेगा और मेरा भी नाम रोशन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हर तरफ से ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है भाई। ठीक है। तो एक बारी बात करते हैं यहाँ पे, हमारा ये जो कोर्स आने वाला है कल, सॉल्ट मैजिक का, इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन सॉल्ट सिखाया जाएगा। 2 टाइप्स के आपके लव सॉल्ट होंगे, क्लिनजिंग सॉल्ट होगा, बिजनेस सॉल्ट होगा। बिजनेस सॉल्ट भी आपके 2 से 3 तरह के बिजनेस सॉल्ट आपको सिखाए जाएंगे। मनी मैग्नेट का सॉल्ट सबसे ज्यादा सेल होता है। मनी मैग्नेट आप कभी भी, अभी भी आप गूगल पे डाल लो या अमेजोन पे डाल लो, आपको दिख जाएगा। और हीलिंग सॉल्ट, कॉफी बात कैसे लेनी है, रेमेडी फॉर स्टक मनी की, साउंड स्लीप। आजकल के दिन में लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओरा बूस्टर का सॉल्ट कैसे यूज करोगे अपने ओरा को बूस्ट करने के लिए। प्लेसिंग सॉल्ट इन हाउस फॉर प्योरिफिकेशन, घर की प्योरिफिकेशन भी बहुत जरूरी होती है। साइकिक प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग सॉल्ट फॉर कोर्ट केस के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए। इसके इतने इतने अच्छे फीडबैक है ना मेरे पास। अभी वो स्टूडेंट यहाँ पे अगर बैठे होंगे तो वो अपना फीडबैक अगर देना चाहें तो अपना हैंड रेस करिएगा। स्ट्रेस रिलीफिंग सॉल्ट, एंजाइटी इशू, आजकल के दिन में बच्चों को बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग गई है। गुड लक चार्म का सैशे कैसे बनाना है, इंक्रीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे लेकर आनी है, अट्रैक्ट मनी सॉल्ट, फुल मून सॉल्ट कैसे बनाएंगे, होम प्रोटेक्शन सॉल्ट कैसे बनाएंगे, स्पिरिचुअल सॉल्ट कैसे बनाएंगे, गुड लक सॉल्ट। ऐसे करके आपके सक्सेस सॉल्ट, प्रोस्पेरिटी सॉल्ट, आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आने शुरू हो जाए, वो सॉल्ट कैसे बनाएंगे आप। वैलेंटाइन सॉल्ट, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन के टाइम पे ये वाला सॉल्ट सबसे ज्यादा सेल होता है। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग सॉल्ट एज ए रेमेडी। नेगेटिविटी रिमूवल का क्या सॉल्ट हो सकता है, अभी कोई पूछ रहा था भाई हमें फेस के लिए कुछ बता दीजिए,
तो इसके अंदर मैं आपको एक होममेड उपटन बताती हूँ जो आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो, अपनी स्किन के लिए भी आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। प्रोटेक्शन फॉर इवल आई, अट्रैक्ट मनी एंड गुड लक सॉल्ट, इंक्रीज बिजनेस फॉर शॉप, सॉल्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। इतने सारे सॉल्ट, और उसके साथ साथ आप अकल्ट की फील्ड में क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करोगे, स्टॉप डाइवोर्स कैसे करना है, ये सारे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर बताए जाएंगे। तो ये आपको कल से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 999। बट इसके साथ साथ आपको इसके अंदर एज अ बोनस क्या मिल रहा है, आपको इसके अंदर बोनस किस किस को चाहिए भाई, पहले ये बताओ। बोनस चाहिए? बोनस चाहिए ना? चाहिए? किसको चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो या हैंड रेस तो कर दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, चाहिए, सबको चाहिए ना? ठीक है, अब बोनस इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, 25 से 30 टाइप के सॉल्ट बनाने तो मैं बताऊंगी, ठीक है। साथ साथ इसके अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड 25 से 30 रेमेडीज भी आपको साथ में बताऊंगी, जिसके बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे उषा जी ने वो रेमेडीज भी यूज करी हुई हैं, और भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने वो रेमेडीज यूज करी हुई हैं, तो उसके बहुत बहुत अच्छे फीडबैक हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको 25 से 30 रेमेडीज में मिलने वाली है, और एक और बोनस मिलने वाला है। जो चलते वेबिनार में इसकी बुकिंग कराएंगे उनको ये रेमेडी क्लास मिलने वाली है 666 में। ठीक है, 999 की क्लास आपके लिए भी चलते वेबिनार के अंदर 666 की क्लास है। तो जो भी इसको करना चाहता है, ये हमारी 4 to 5 डेज की क्लास जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे, आप इसका क्यूआर कोड स्कैन करके इसी नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, 9796375553। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, इसके अंदर आपको 25 से 30 टाइप ऑफ सॉल्ट बताए जाएंगे। जितना भी मटेरियल इसके अंदर यूज होता है, कहाँ से मिलेगा, वो सारी डिटेल आपको क्लास के अंदर बताई जाएगी। क्लास के अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मिलेगा सामान, वो सारी चीजें भी मैं आपको गाइड करती हूँ। इसके साथ साथ बोनस रेमेडी आपको 25 से 30 ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज। इसके साथ साथ चलते वेबिनार में जो भी बुकिंग कराएगा उनके लिए ये कोर्स 666 का रहेगा। ठीक है, तो 9796375553 जो भी पेमेंट कर रहे हैं, इस नंबर पे मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे विद योर नेम, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे, जो भी लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का रिगार्डिंग कोर्स? अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं। इतने में आपको कहीं पे कोई कोर्स नहीं मिलने वाला, 666 में जो आपको मिल रहा है ना, इतने में तो आप ये सोचो कि अभी आप बाहर मार्केट में भी निकलोगे ना, 1000 रुपीज में कुछ नहीं आता। 1000 तो बहुत ज्यादा मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर होने वाली। मनी स्टक की भी हम क्लास के अंदर ही करते हैं सर। जी श्रद्धा जी, अनम्यूट करें। मैम किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो उसमें फिर ये ऑफर है आपका, मतलब किसी नहीं थर्ड नहीं, पर्सन को? हाँ। नहीं नहीं मैम, आप भी कर सकते हो। 666 में आपके लिए भी यही ऑफर है, और आप किसी और अच्छा। को करेंगे तब भी 666 में आप करवा सकते हो। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक मैम, मुझे थोड़ा सामान मंगाना था वास्तु का आपके यहाँ से। कोई बात नहीं मैम, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी होगा हम बात कर लेंगे। ठीक है ठीक है मैम। जी। कोर्स हमारा रहेगा 4 से 5 डेज का, और इसकी टाइमिंग भी यही रहेगी, 5:30 PM ही रहेगी। ठीक है, 1 आवर की हमारी क्लास होती है। 4 डेज में वैसे तो कंप्लीट हो जाती है, अगर फिर भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं 5th डे भी आपकी क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी अगर किसी की हो तो आप पूछ सकते हो। नंबर लिखिए, 9796375553। ठीक है, 9796375553। चलो, अभी एक बारी फिर से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
ठीक है जी। जी उषा जी अनम्यूट करें। जी मैम हाँ। राधे राधे। हाँ मैम, आपने जो नमक की पुड़िया बोले 7 कैरी करेंगे, फिर उसको घर के अंदर ला के डिस्कार्ड करेंगे कि बाहर फेंक के आ नहीं नहीं, जाएंगे? कभी कभी भी ना हमने नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं लानी होती है, नेगेटिविटी हमेशा बाहर ही थ्रो करके आएंगे। तो कभी भी ओ, आप जाते हो ना, तो वापिस आते टाइम या तो जल प्रवाह कर दीजिए उसको, और या फिर किसी पेड़ के नीचे छोड़ के आएंगे। ठीक है ओके। जी। ओके थैंक यू मैम। जी चलो, अब किसी और की कोई क्वेरी? चलो जी ओके जी, आगे बात करेंगे हम। आगे लिखेंगे रेमेडी, लिखेंगे एक और नेगेटिविटी रिमूवल की रेमेडी। घर के अंदर अगर हमें लगता है कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ नेगेटिविटी लग रही है, ब्लैक मैजिक या फिर कुछ रेम उसके लिए आपको लग रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? एक लेमन लेना है, एक लेमन लेना है। वो लेमन आपने ना फ्रिज से निकाल कर नहीं लेना है, फ्रिज से नहीं निकालेंगे उसको आप। येलो कलर का होना चाहिए, गला सड़ा नहीं लेंगे, ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। इसको आप 4 पीसेस में कट करेंगे, 4 पीसेस में कट करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नीचे से ज्वाइन ही रहे, ठीक है। जब हम कट करेंगे नीचे से ज्वाइन रहे, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। उसके अंदर आपने क्या करना है? काली सरसों, हल्दी, सिंदूर का पाउडर, काली सरसों, हल्दी, सिंदूर का पाउडर, और साथ में आपने समुद्री नमक, समुद्री नमक डालना है। उसके बाद राइट हैंड में पकड़ेंगे उसको, और जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ भी नेगेटिविटी है घर के अंदर, या घर के अंदर आपके ऑफिस है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कुछ ऐसा है, तो उनकी वॉल्स के साथ आपने, दीवार के साथ आपने घुमाना है। दीवार के साथ घुमाते हुए आपने अपने गुरु का नाम लेना है। गुरु मतलब जिसको आप मानते हो। अगर कोई गुरु का आप नहीं मानते कुछ भी, तो आप क्या करोगे? गायत्री मंत्र का जाप, या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उनका मंत्र जाप करोगे। और यह सोचना है, अगर किसी का भी कुछ किया कराया है, किसी का भी कुछ किया कराया है, जाने अनजाने में कोई भी नजर बाधा इस नींबू के अंदर जाती जा रही है, इस नींबू के अंदर जाती जा रही है, मतलब उसके अंदर समा गई है। जब भी आप ये रेमेडी करेंगे ना, हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना।
क्योंकि जब भी हम रेमेडीज करते हैं, जब कोई हमें बुलाता है ना, तो समझ जाओ कि वहां पे उस रेमेडी के सक्सेसफुल नहीं होगी। वो टोक लगना सबसे बड़ा निशानी होती है इस चीज की, कि आपके घर में वो नजर लगी हुई है। तो कभी भी वो रेमेडी करनी है, कोई भी रेमेडी कर रहे हो, तो कभी भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए उस रेमेडी के अंदर। ठीक है? ना ही आप किसी से बात करेंगे, आपका फोन भी आपके पास नहीं होना चाहिए। जब ये आप परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आपने घर के बाहर जाना है, चुपचाप, बिना किसी से बात किए घर के बाहर जाना है, और इसको आपने बाहर वाले डस्टबिन में थ्रो कर देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कोई भी आपको आवाज दे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, किसी से भी बात नहीं करेंगे। और घर आकर, जो भी ये रेमेडी कर रहा है, घर आकर आपने अपने हाथ अच्छी तरह से नमक वाले पानी से धोने हैं। ठीक है? ओके, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है ना? ठीक है। जी, ये वाली रेमेडी ना हम क्लास के अंदर करेंगे, ये वाली रेमेडी हम क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है? किसी की कोई क्वेरी, कुछ रेमेडी नहीं समझ आई किसी को? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, चलो एक और रेमेडी लिखते हैं। उसके बाद जिन्होंने पे करा है उनका थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कल की क्लास में जो पे करना चाहते हैं, मैं एक बारी फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर आपको 25 से 30 टाइप्स के सॉल्ट सिखाए जाएंगे, उसको कैसे बनाना है, और उसके साथ साथ आपको रेमेडीज भी दी जाएंगी एज अ बोनस। 666 की आपकी ये क्लास होने वाली है। कल की टाइमिंग रहेगी 5:30। 4 से 5 डेज की हमारी ये क्लास होगी। जो भी इस क्लास को करना चाहता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो पेमेंट कर रहे हैं, वो सेम ये वाले नंबर पे ही मुझे आप स्क्रीन शेयर करेंगे, 9796375553 विद योर नेम, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है? चलो, 1 मिनट। जी सर। मैडम जी, पहले आपका ये क्यू कोड है वो 999 मांग रहा था, मैंने तो 99 पे कर दिया। कोई बात नहीं, मैं रिफंड कर दूंगी सर आपको। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। जी मैम। मैम, मुझे एक आपको फीडबैक अपना बताना था। आप जी। इतनी मतलब लकी हैं सब, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही। मेरे यहाँ अचानक से आज वोडाफोन का टावर वो लगाने आए हैं लोग, डिस्का वो कुछ उसका कुछ होता होगा, बूस्टर। तो उसका कि मतलब छोटा सा बूस्टर है, मैं छत पे लगाना चाहता हूँ, और उसका मैं 5000 आप लोगों को, मतलब कुछ नहीं है। मैंने कहा मैम आप मतलब क्या ही है, एंजल है आप मेरे लिए, तो मैं क्या बताऊं। थैंक यू सच में मैम। हम देखो लोग, मैं मैं तो आप ही को लक्ष्मी मानती हूँ अपना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं देखो हमेशा से यही बोलती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, आप लाइफ में राइज करो। देखो, चलना आपने है, अपनी मेहनत से चलना है। ठीक है? आगे लेके तो मैंने ही जाना है ना, पर उड़ना तो आपने खुद ही सीखना है ना वहां पे। ठीक है? तो आपकी अपनी मेरा मेहनत है वहां पे। मेरा 5 नंबर है, आप 3 नंबर, तो वैसे भी मेरे लिए लकी हो। मुझे मालूम थैंक है आप यू। हमेशा, मैं चाहूंगी मैम मैं लाइफ टाइम आपसे जुड़ी रहूं।
हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। मैम। थैंक यू जी। जी। जी शिल्पा जी अनम्यूट करें। हाँ मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे। ओके मैम, वो ठीक है, 96 वाला ना मैम? आप नोट डाउन कर लीजिए 9796 हाँ मैम। 375553। हाँ ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम, ओके ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिनको भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही ना, मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करिए, तो मैं आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रही है तो मैं आपको दूसरा नंबर दे दूंगी, वहां पे आप पेमेंट कर लीजिएगा। ओके। चलो, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। जिन्होंने पेमेंट करी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका कोई क्वेश्चन है प्रदीप सर? और जो ग्रुप के साथ हमारे जुड़ना चाहते हैं, कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। सेम टाइमिंग रहेगा, 5:30 की टाइमिंग रहेगी। नेक्स्ट टाइम ये क्लास आपकी 666 में आपको नहीं मिलने वाली है। तो अब आप इसको अगर अवेल करना चाहते हो, 666 में आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्लास आएगी, आप 999 में ही आपको ये मिलेगी। और आप उस टाइम सोचोगे भाई पहले ही कर लेते हम, वो ज्यादा अच्छा था। जब यही स्टूडेंट आके आपको फीडबैक देंगे ना इसी क्लास के अंदर बैठकर, कि हमने वो सॉल्ट की क्लास मैम से सीखी थी, और आज के दिन में 666 तो पता ही नहीं चलेंगे कब आपके निकल जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको सेल करोगे ना, एक एक सॉल्ट आपका 1100 का निकलता है। तो 666 कुछ भी नहीं होता। तो इसको आप अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो। ज्वाइन करो क्लास को, सीखो और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो जितनी आप चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। राधे राधे एवरीवन। अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको, राधे राधे करते हैं। राधे राधे।